मनीष जी आपसे बात शुरू करूंगा। कुंभ की तो एक शास्त्रीय गणना है कि कब शुरू होगा और कब उसका समापन होगा। तो मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कुंभ तो आज समाप्त हो गया महाशिवरात्रि के स्नान के साथ, लेकिन कुंभ पर सियासत मुझे लग रही है 27 से लेकर 29 तक जारी रहेगी। मनीष जी। जी अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुंभ पर सियासत तो जारी रहेगी, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि ये जो जन जागरण हुआ है सनातन का, 65 करोड़ से ज्यादा लोग जो आए हैं जिन्होंने अपनी आस्था व्यक्त करी है, इस जन जागरण का क्या इफेक्ट आता है ये भी हमें आज के बाद से दिखना शुरू होगा। इस जन जागरण का जो इफेक्ट होगा वही विपक्ष के लिए विचलित होने का कारण है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत कोशिश करी कि लोग भ्रमित हो जाएं, वहां तक ना पहुंच पाए और ये आयोजन फेल हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ये सफलता का परवान चढ़ता गया, आस्था के लिए लोग आंदोलित होके आते गए। इसमें किसी को कुछ नहीं चाहिए था, सब अपनी जेब से लोग खर्चा कर रहे थे, किसी भी तरीके से 20-20 किलोमीटर पैदल चल के वहां पहुंच रहे थे। सिर्फ उस जल को छूना चाहते थे, स्पर्श करना चाहते थे, उस अनुभूति का एहसास करना चाहते थे। और उसमें गरीब अमीर पीडीए सारा समाज उसमें जब वहां इकट्ठा हुआ, तो उस जन आंदोलन का कोई जवाब जब विपक्ष के पास नहीं दिख रहा, तब उन्होंने उसमें कमियां निकालना शुरू करी। लेकिन मुझे लगता है ये मंडल कमंडल आंदोलन के बाद ये जो कमंडल का उदय अब होगा, जो सनातन का उदय अब होगा, वो असली परीक्षा होगी विपक्ष की। और पक्ष को ये देखना होगा कि कैसे वो ठीक है मनीष भाई, ठीक है मनीष जी, मैं नावेद शिको के पास चलूंगा और इस सवाल को थोड़ा और खोलता हूं। नावेद शिको, आपसे मेरा प्रश्न, आध्यात्मिक कुंभ समाप्त हो गया, लेकिन सियासी कुंभ जारी है और इसमें नफा नुकसान होगा, सीधी बात है। इसमें तो राजू सीधा नहीं रहेगा कांटा, कोई माइनस में जाएगा, कोई प्लस में जाएगा। क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 67-68 करोड़ लोग मन से दिमाग से ब्लैंक होके प्रयाग आए और ब्लैंक होके प्रयाग से घर चले गए ना। भारत में क्या दुनिया की आंखों ने कभी इतना बड़ा जन ज्वार जन समुद्र देखा ही नहीं, इसलिए किसी के पास इसका कोई अनुभव भी नहीं कि 67 करोड़ लोग जब बाहर निकलते हैं तो क्या हो सकता है। नावेद शिको, आपसे बिल्कुल पॉलिटिकल सवाल, ना अध्यात्म ना संस्कृति, उस पर चर्चा नहीं, पॉलिटिक्स पर कुंभ का क्या असर देख रहे हैं आप? साफ असर दिख रहा है। जैसा आपने प्रश्न किया है वैसा मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहता हूं कि जाति की राजनीति पर पानी फेर गया महाकुंभ। ये संकेत साफ हो गए हैं कि अब जाति की राजनीति, जो सबसे बड़ा हथियार विपक्षियों का था, उनको 100 बार सोचना है कि इस दिशा में अब हमारी राजनीति आगे नहीं चल पाएगी, क्योंकि सनातनी है, हिंदू हिंदू है, वो दलित वो पिछड़ा नहीं है। अब हिंदुओं में वो बात नहीं, वो बीमारी, वो एरर नहीं जो 20-25 साल पहले होती थी, जहां पर एक नास्तिकपन घुसपैठ कर लेता था। कुछ लोगों की धारणा थी कि दलित जो है वो अंबेडकरवादी है, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से नहीं जुड़ेगा, सनातनी नहीं है, वो पिछड़ा है, तो उसका हिंदू परंपराओं से दूरी होगी, तो वो हमारे हिस्से में आ जाएगा। इस किस्म की जो राजनीति है उसको अब समझना पड़ेगा विपक्ष को, और ये मानना पड़ेगा कि अगर 130 करोड़ हिंदू समाज भारत में है, जो वही हमें जिता सकता है, वही हमें हरा सकता है, और उसके हिंदुत्व की, उसके सनातन भावना की, उसकी आस्था की भावना की रक्षा हमें करना है। हमारा बयान, हमारा आचरण, हमारी पॉलिटिकल लाइन वो हिंदुत्व के खिलाफ ना हो, या हिंदुत्व पे टीका टिप्पणी करने वाली होगी तो हम कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो सकते। महाकुंभ सबसे बड़ा सबक विपक्ष के लिए है, और वो बता रहा है कि कोई दलित पिछड़ा नहीं, और अगर दलित है तो वो भी पूरी आस्था से जुड़ा हुआ है, उसका पूरा विश्वास जुड़ा हुआ है। क्योंकि दो बिंदु में रख दूं कि जो हम सब, हमारी उम्र के बहुत सारे लोगों ने
देखा है, बहुत सारे कुंभ और महाकुंभ देखे हैं, लेकिन इतना ऐतिहासिक महाकुंभ कभी नहीं हुआ। कभी किसी मुख्यमंत्री ने खुद मॉनिटरिंग नहीं की, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस देश में भीड़ का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही भीड़ होती है। लोकतंत्र ही ये तय करता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हो, और लोकतंत्र में भीड़ से बड़ी ताकत कोई नहीं है। लेकिन ठीक इस बात भीड़ नावेद ने भाई, बिल्कुल ये ठीक बात बताया कही। है कि इस बात आसपास से से बड़ी मैं कोई बिल्कुल ताकत 100% और नहीं, आपका ये बताया है कि 1000% भारत सहमत में हूं। बड़ी कोई लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। वो किसी भी नेता के माथे से मुकुट उतार सकती है और किसी के भी माथे पर मुकुट रख सकती है। दुबे जी, वही सवाल आपसे, कुंभ का राजनीतिक प्रभाव, सियासत पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसा मानकर ये सवाल पूछ रहा हूं कि कुंभ का राजनीति पर, समाज पर, संस्कृति पर, तीनों आयामों पर व्यापक असर पड़ेगा। व्यापक, छोटा मोटा नहीं, राजनीति पर, समाज पर और संस्कृति पर। क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, दुनिया के किसी भूभाग में कभी नहीं हुआ जब से मानवता का इतिहास सामने है। आपकी समझ से इसका क्या असर हो सकता है राजनीति पर? अग्निहोत्री जी, सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी देशवासियों के आपके चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान उनका कल्याण करे। और जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि अगर ऐसा होता तो जब कार सेवा हुई थी और अयोध्या के लिए जो जन सैलाब उमड़ा था, उसके बाद शायद भारतीय जनता पार्टी आज तक सत्ता का लाभ ले रही होती और सत्ता में होती। देखिए, लोग आस्था एक अलग वस्तु है और ये राजनीति एक अलग वस्तु है। आप देखिए, आज की राजनीति में चाहे मैं हूं या कोई अदर जात का हो, अपने अपने लोग अपने अपने पार्टियों जहां उनका देखिए, निश्चित तौर पर हम ये स्वीकार करते हैं कि हर आदमी अपना अपना लालच देखता है, स्वार्थ देखता है, और निश्चित तौर पर उसको देखना भी चाहिए, भविष्य भी देखना चाहिए। उसको जहां लगता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है, वो उससे जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने इस कुंभ से जोड़ा है उसको, राजनीति को, तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मार्केटिंग जिस हिसाब से 144 साल की थी, आप शब्द सुनिए, 144 साल। जब 144 साल कान में पड़ता था तो हर आदमी, हर व्यक्ति ये चाहता था कि नहीं, हम ये कैसे भी करके इस कुंभ में जाके स्नान करें। देखिए, मैं ऐसा, मैं 2 बार कुंभ गया हूं, 1 बार नहीं 2 बार, और आप यकीन नहीं मानेंगे अग्निहोत्री जी, मैंने कई लोगों को छोटे छोटे पैकेट 100 ग्राम के और 50 ग्राम के उसमें शीशी में गंगा जल वहां से लाके लोगों को दिया, ताकि अगर वो नहीं जा पाए। ठीक है दुबे जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 बातें कहूंगा, फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। अब बात खरी होनी चाहिए। अब तो कुंभ समाप्त हो गया आज, अब लाई लप्पा नहीं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अयोध्या में कार सेवा हुई और भाजपा सरकार से हट गई, और तब खैर सरकार में ऐसा नहीं कि सपा आ गई थी, सपा बसपा मिला के भी नहीं पूरे हो रहे थे, है ना, बहुत जोड़ तोड़ हुई थी। ऐसा भी नहीं कि कोई सबसे बड़ी पार्टी तब भी विधानसभा में कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा ही थी, जितना मुझे याद है। एक चीज तो ये समझ लो, इसलिए ये प्रचार ना करो कि हवा में उड़ गए ना, वो नारा बेकार था, कोई नहीं उड़ा था हवा में, वो नारा फर्जी था। ये बात याद नहीं रहती लोगों को, लेकिन वो नारा फर्जी था। कौन सा चमत्कार हो गया था? नहीं, जो गलत है उसको नहीं, अरे रुको भाई, कौन सा चमत्कार हो गया था? आप 403 में 300 सीट जीत के आ गए थे क्या? नहीं ना, आपको काशीराम मिलके भी नहीं इतनी कुछ ला पाए थे इतना। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा थी। और दूसरी बात कहता हूं दुबे जी, ये आपकी पार्टी का आकलन है, उसको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं सूत्रधार हूं इस कार्यक्रम का, इसलिए इतनी बात जनता के लिए जरूर कह दूं। जिस दिन से, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा,
फिर गूगल से चेक कर लीजिएगा, जिस दिन से पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के आंदोलन से खुद को लिखत पढ़त में जोड़ा, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी की जन्म पत्रिका में वनवास, कष्ट और दिक्कतों वाले जितने ग्रह थे वो नेपथ्य में जाने लगे और भाजपा राजपथ पर चलने लगी, खड़ामा 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 खड़ामा। और उसी का यह प्रतिफल है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार में है। यह अयोध्या आंदोलन से ही है, जो आपने कहा ना कि अयोध्या का देख लिया इसलिए कुंभ का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मैंने आपकी सेवा में रखा कि असर बहुत पड़ा, बहुत ज्यादा पड़ा। कांग्रेस उस पालमपुर अधिवेशन से पहले तो कांग्रेस खाती पीती थी, वो दुबली पतली तो तभी हुई, उसके बाद से हुई ना, और इतनी दुबली हो गई कि अब कुपोषण वाला मामला हो गया। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं ना। 68 करोड़ लोग, 67 करोड़ लोग मुंह बांधे ना आए थे, ना मुंह बांधे जाएंगे। गांव में चर्चा होगी, गली में चर्चा होगी, नुक्कड़ पर चर्चा होगी, गुड्डू के टी स्टॉल पर चर्चा होगी, तहसील में चर्चा होगी, मंडी में चर्चा होगी कि कहो भैया कैसा रहा कुंभ। नहीं, ये हम भी समझ रहे हैं, दुबे जी आप भी समझ रहे हो मन में। और जब चर्चा होगी तो कोई राय बनेगी। बस वही समस्या है कि वो राय क्या बनेगी, वही किसी के लिए अच्छी खबर होगी, किसी के लिए बुरी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।